नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, आज मैं महाराष्ट्र के 2 वैक्सीनेशन सेंटर जो कि मुंबई से सटे हुए हैं, जहां पे वैक्सीन लगाया जा रहा है कोरोना का, आज मैं 2 वैक्सीनेशन सेंटर पे गया। एक अंबरनाथ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ के ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल में केजीबी छाया हॉस्पिटल के माध्यम से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और वहाँ की व्यवस्था में सुबह में देखा कि लगभग लोग वहाँ पे 5 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, 6 बजे से। और जब वहाँ पे टोकन बंटने का काम शुरू होता है तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक ये लोग टोकन बांटने का काम शुरू करते हैं, 9 बजे से। और वहाँ आज मैंने देखा कि लगभग 600 आदमियों की लंबी कतार लगी हुई थी। अंबरनाथ के ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल में लंबी कतार लगी हुई थी। कम से कम 600 से 700 लोग लाइन में लगे हुए थे। वहाँ पे लास्ट में बताया गया कि भाई 200 लोगों को, नए 200 लोगों को टोकन दिया जाएगा जो नए हैं। बाकी जो जिनका सेकेंड वैक्सीनेशन करना है उनको वैक्सीन दिया जाएगा, कुछ ऑनलाइन वालों को दिया जाएगा। अंबरनाथ में एकमात्र यही एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी के पीछे केवल एक हॉस्पिटल है जहां पे वैक्सीन दिया जा रहा है, और वहां पे भी गिन करके कि 200 आदमियों को टोकन दिया जाएगा, बाकियों को नहीं दिया जाएगा। लोग सुबह में 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कतार में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं कि शायद हमारा भी नंबर आ जाए। वहाँ पे न किसी को पानी की व्यवस्था है, न किसी भी चीज़ की व्यवस्था है। लोग वैसे ही कतार में खड़े हैं। ठीक है, ईश्वर की कृपा है कि वहाँ ऑर्डिनेंस में वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, जिनकी छाया है कि लोगों को कम से कम छाया में खड़े रहने की सुविधा मिलती है। लेकिन वहाँ के अधिकारियों का जो व्यवहार हमने देखा कि किसी को एक पानी की बोतल तक नहीं, कम से कम लोगों को पानी की सुविधा तो मिले। गर्मी का महीना चल रहा है और 600-700 लोग पानी लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। और लास्ट में बोल दिया जाएगा कि केवल 200 लोगों को टोकन दिया गया, बाकी लोग जाइए, कल आइए। एक आदमी एक दिन किसी तरह से अपने काम धंधे से छुट्टी करता है, या किसी भी तरह से कोई एसेंशियल वाला है क्या नहीं है, क्योंकि एसेंशियल में भी बहुत से काम आते हैं। कोई हॉस्पिटल को सप्लाई देता है तो कोई आम पब्लिक को सप्लाई देता है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एसेंशियल में आते हैं, वो लोग जाकर के लाइन में खड़े रहते हैं और उनको बोल दिया जाता है कि अब आप कल आइए। एक आदमी एक वैक्सीन के लिए कितना बार चक्कर काटे? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि जितने लोग आए सबको वैक्सीन मिले? जबकि फर्ज यही है कि व्यवस्था यही होनी चाहिए। कल 23 तारीख को पूरे क्षेत्र में कहीं भी वैक्सीन नहीं थी। वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। अगर उपलब्धता है तो गिन करके मिलेगा और लोगों से कहा जाएगा कि आप जो है वैक्सीनेशन कराइए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 1 तारीख से 18 साल की उम्र वालों को भी वैक्सीन मिलेगा। अभी जो 45 प्लस वाले हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जब 18 साल के लोग भी वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, 18, 19, 20 और 18 के ऊपर 18 प्लस वाले जब वहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो वैक्सीनेशन के क्या हालात होंगे? वहाँ पे लोगों को वैक्सीन कैसे मिलेगा? दूसरी जगह दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर मैंने उल्लासनगर में देखा। सेंटर हॉस्पिटल के ठीक सामने ITI का है, वहाँ पे जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू है। वहाँ भी लोग घंटों धूप में खड़े रहते हैं। सुबह में लगभग 7 बजे से लोग वहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं। 10 बजे वहाँ पे एंट्री शुरू की जाती है और 10 बजे से लेकर के लोग वहाँ पे दोपहर में मैंने देखा 3 बजे भी मैंने राउंड वहाँ पे लगाया तो 3 बजे तक जो है लोग वहाँ पे धूप में खड़े थे। इतनी प्रचंड धूप, वहाँ पे कोई छांव की भी व्यवस्था नहीं है। अधिकारी लोग गेट पे ताला मार देंगे, वॉचमैन से ताला मरवा देंगे कि जनता अंदर न आए, क्योंकि अंदर पहुँच जाएगी तो उनका जो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी वाला फार्मूला है वो टूटता है।
और अंदर का जो हमने हाल देखा है कि किसी 2 गज की तो दूरी छोड़ दीजिए, 6 इंची की भी दूरी नहीं है एक दूसरे व्यक्ति के बीच में। इतनी पब्लिक के बीच में इतने सट के लोग बैठते हैं कि एक की सांस दूसरे से टकराती है, ऐसी व्यवस्था है। उसके बाद भी आदमी धूप में खड़ा रहता है। वहाँ तो कम से कम पानी की व्यवस्था है। वॉचमैन कम से कम 2 कार्टून पानी ला करके वहाँ लोगों को बांटा, क्योंकि धूप चिलचिलाती धूप में लोग खड़े थे और लोगों को पानी की सुविधा वहाँ पे मुहैया कराई। और सबसे बड़ी बात यह लगी मुझे कि भले उनके वहाँ अधिकारियों के चाहे जो भी व्यवहार रहे हों, कोई ठीक से सीधी मुंह से तो बात नहीं करता क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि वहाँ पे लोग कहा, वहाँ के अधिकारियों ने, कि घबराइए मत, आप लोग लाइन में खड़े रहिए, वैक्सीनेशन सबको होगा, सबका होगा, वैक्सीन सबको लगेगा। ये चीज़ अच्छा लगा कि वैक्सीन सबको लगेगा, कम से कम इतना तो बोला। अंबरनाथ के जैसा है तो नहीं है कि हमने 200 लोगों को ले लिया, बाकी अब आप लोग वापस जाइए। ये चीज़ जो है, ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन किस तरह से कर रही है सरकार। ये जिस भी सरकार की जिम्मेदारी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध कराने में और गिन करके वैक्सीन लगाने की जो जिम्मेदारी है, ये बहुत ही गलत है। ये जनहित के खिलाफ है और जनता जो है परेशान है। कोरोना महामारी में लोग तड़प रहे हैं, जहां 3 लाख प्लस के ऊपर जो है डेली के केसेस निकल रहे हैं। और बम्बई महानगर जो है एकदम घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसके सटे हुए लोग जो करजत, बम्बई से लेके करजत, कसारा और इधर जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी घनी आबादी है। घनत्व के हिसाब से इनको जो है इंतजाम करना चाहिए कि लोगों को वैक्सीनेशन कितने आसानी से और सहजता से उपलब्ध हो जाए, कि लोग वैक्सीन लगवा के कम से कम कोरोना के जंग में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीनेशन के लाइन में तो खड़े हैं, लेकिन सरकार की कमी है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। लोग मास्क लगा करके निकल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि लोग मास्क लगा करके निकल रहे हैं। लोग सावधान भी हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, प्रशासन भी मुस्तैद है, पुलिस वाले एकदम जी जान से मेहनत कर रहे हैं, बेचारे चिलचिलाती धूप में हर नाके पे खड़े हैं, लोगों को सजेशन दे रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन की व्यवस्था में जो कमी है वो सरकार के तरफ से है। सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने में असफल है। जय हिंद, जय भारत।